एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा इस बार ट्रैवलिंग में। फ़्लाइट में तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेन में तो सब कुछ ठीक रहा, अर्थ तो रहा था बिल्कुल सही रहा, बट मुंबई एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा है। वहाँ पर मतलब बच्चों के साथ अकेले और बैग लेकर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आपके पास स्ट्रोलर भी नहीं है और आपका बच्चा जो है वो बेल्ट में भी नहीं रह रहा है, जैसे अर्थ, वो बेल्ट में भी नहीं रहा, वो मेरी गोदी में ही रहा। और हम लोगों ने, मैंने उसको जाके जैसे जैसे ही जब मैंने काउंटर पे अपने टिकट्स वगैरह दिखा दिए थे, उन्होंने मुझे बोर्डिंग पासेस वगैरह दे दिए थे, तो उसके बाद मैं सीधा अर्थ को फीड कराने लगी। तो मैंने उसको टॉप फीड कराया, क्योंकि मुझे लगा कि टॉप फीड कराने से ना थोड़ा सा बच्चा थोड़ा सा वो सही रहता है, 2 घंटे तक मुझे लगा था वो सही रहेगा। मैंने उसको टॉप फीड करवाया। वैसे प्लानिंग ये नहीं थी, सही मैं बता रही हूँ, प्लानिंग बिल्कुल ये नहीं थी। मैंने उसके लिए बनाना रखा हुआ था और मुझे ये था कि उसको बनाना खिलाना है वहाँ पर बैठाकर, बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने उसको टॉप फीडिंग कराई, जो कि बिल्कुल ही अनप्लैन्ड था, क्योंकि उस टाइम पर कैसा मूड उसका मुझे लगा ना, उस टाइम मुझे लगा कि उसको फीड की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको वो मिल्क की डिमांड कर रहा था। तो मैंने उसको बॉटल में मैंने उसको टॉप फीड करवाया। उसके बाद मैंने उसको दोबारा से बेल्ट में कैरी करा। फिर मैं और अर्थ चेक इन के लिए हम लोग चलने लगे। अच्छा, और थोड़ा सा ही हम आगे गए थे कि अर्थ फिर से क्रैंकी होने लग गया। वो बेल्ट में रह ही नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, बट फिर भी मैंने किसी तरह उसको मैंने काम करा और हम लोग जो चेक इन के लिए पहुंच गए। अब चेक इन के टाइम पे फिर से आपको जो बेल्ट होती है वो भी निकालनी पड़ती है, तो वहाँ पर फिर से मैंने बेल्ट निकाली। और अकेले बच्चे को बेल्ट से निकालना यार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ट्रैवल मतलब 1-2 लाइन में ही थे मतलब, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी। वहाँ पर बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन कोई भी हेल्प के लिए आगे नहीं आता है अनलेस एंड अनटिल कि आप उनसे कहें। बट ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे लगा मैं खुद ही उसको बेल्ट से बाहर निकाल दूंगी अर्थ को आराम से, बट वो फिर भी आ गई थी हेल्प करने के लिए, विच इज़ अ गुड जेस्चर। जैसे ही आगे चलने लगे ना, तो फिर से अर्थ क्रैंकी होने लग गया। वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था और इतने ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था कि मुझे उसको बेल्ट से निकालना पड़ा उस टाइम पे। मैंने उसको फिर से बेल्ट से निकाला और वहाँ पर ना जीप चलती है ना जैसे अंदर एयरपोर्ट में, तो वो जीप मुझे मिल गई थी थैंकफुली। तो उन्होंने देखा था, क्योंकि मैं अकेले 2 बच्चों के संग हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे भी ना, तो उसमें हम लोग बैठे, मैं, अथर्व और अर्थ, हम तीनों। और उन्होंने मुझे गेट 51 मेरा गेट नंबर था, तो वहाँ पर मुझे ईजिली पहुँचा दिया। तो मैं वहाँ पर आराम से बैठी और वहाँ पर अथर्व ने बोला कि मम्मा मुझे भूख लग रही है, तो वहीं पर मैंने उसको ब्रेड बटर दिया। और अर्थ का नहीं था, अर्थ को कुछ खाना नहीं था, बट वो बेल्ट में भी नहीं रह रहा था, क्योंकि उसको शायद थोड़ी गर्मी लग रही थी, क्योंकि हम काफ़ी चल गए थे ना अंदर, इस वजह से। तो फिर वो गोदी में आ गया मेरी अर्थ। और उस टाइम पे मैंने अपना मोबाइल निकाला और मैंने मोबाइल में देखा यार कि 4-5 मिस कॉल आ रही है किसी अननोन नंबर से। मुझे लगा है किसका नंबर होगा, फिर मैंने उसको भी अवॉइड कर दिया उस टाइम पे। और सुरेश को मैंने मैसेज करा कि हम लोग पहुंच गए हैं, चेक इन हो गया है। एंड उसने मुझे और सुरेश ने मुझे वापस रिप्लाई किया कि एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हारे लगेज में पावर बैंक रह गया है। और लिटरली मुझे इतना ज़्यादा मतलब वो हो गया ना, मतलब कि यार क्या बोल रहे हो तुम। मैंने एकदम से कॉल किया, इवन सुरेश की भी मिस कॉल आ रही थी, मुझे लगा वो पूछने के लिए आ रही की होगी कि पहुंच गया क्या नहीं। उसके बाद मैंने फिर सुरेश को कॉल किया, मैंने कहा क्या हुआ। तो सुरेश ने बताया कि वहाँ से फ़ोन आया था, इंडिगो ने मतलब इंडिगो वालों ने फ़ोन किया था कि मुझे, तुम्हें भी कई बार किया था पर तुमने रिसीव नहीं किया। मैं कैसे करती रिसीव, मेरे एक हाथ में तो अर्थ था और अथर्व को भी मैंने एक हाथ पकड़ा हुआ था अथर्व का ना, तो मैं रिसीव नहीं कर पाई फ़ोन। और मेरे बैग में ना एक्चुअली पावर बैंक छूट गया था, और वो छूटा भी क्या था, इतनी ज़्यादा पैनिक हम लोग पहले से ही हो रखे थे कि कैसे करेंगे क्या करेंगे। सुरेश भी काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे। सुरेश ने वो गलती से पावर बैंक मेरे लगेज में रख दिया, जो कि मुझे अपने हैंड बैग में रखना था, तो वो लगेज में चला गया। उसके बाद भी सुरेश ने बोला कि कोई बात नहीं, आप तुम उनको मना कर देना कि मतलब वापस नहीं जाना, क्योंकि इतना चल के मैं गेट तक पहुंची थी और उसके बाद दोबारा बैग तक पहुंचना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, वो भी दोनों बच्चों के साथ। तो सुरेश ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं पर ही उनको बोलना कि भाई मैं नहीं जा सकती हूँ वापस 2 बच्चों के साथ, तो पावर बैंक जो है वो तुम खुद ही निकाल लो और उसको डिस्कार्ड कर दो या जो भी। तो ठीक है। उसके बाद फिर बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, और जैसे ही मैं बोर्डिंग के लिए हम लोग मतलब गेट पे पहुंचे, तो उन्होंने मुझे एंटर ही नहीं करने दिया। उन्होंने बोला कि आपका बैग ऐसे ऐसे हो गया है। वो ऑलरेडी मुझे सुरेश बता चुके थे कि बैग में पावर बैंक है। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आपको वापस जाना पड़ेगा। और मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट भी करी कि मैंने कहा नहीं जा सकती हूँ दोनों बच्चों के साथ। तो उन्होंने बोला कि आप अपने बच्चों को यहीं छोड़ दो, मेरे पास छोड़ दो। बट कहीं ना कहीं वो एक मदर वाली जो वो होती है ना, वो मेरी जाग गई। मैंने कहा नहीं नहीं, बच्चों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी।
और अब काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो गया और डिस्कशन होते होते मेरी बहस भी इवन उनसे होने लग गई थी कि मैं कैसे जाऊँगी ना दोबारा। वो एट लास्ट फिर उन्होंने फिर यार मुझे जाना ही था क्योंकि 2:30 हो गए थे और 2:50 पे मेरी फ़्लाइट थी। तो मुझे लगा मैं ज़्यादा इनके साथ डिस्कशन करूँगी या ज़्यादा इनके साथ अभी मैं लाउड हो जाऊँगी तो यार कहीं मेरी फ़्लाइट ही मिस ना हो जाए। उसके बाद मैंने अपना सामान वहाँ रखा। 2 मेरे पास एक पिट्ठू बैग था और एक मेरे पास हैंड बैग था। वो मैंने वहाँ रखा और अर्थ को गोदी और मैंने जो अपनी बेल्ट जो पहनी हुई थी जो कि अनयूज़्ड थी क्योंकि उसमें अर्थ रहा ही नहीं, उस बेल्ट को भी मैंने खोल के वहाँ रखा और गोदी में लेकर एक हाथ में मैंने अर्थ को और एक हाथ से मैंने अथर्व को और हम लोग दोबारा से वापस भागे। और लिटरली 51 गेट नंबर से मुझे 44 तक जाना था और उस टाइम पे वहाँ पे कोई भी वैन नहीं थी। हम लोग भागते भागते हम लोग 44 गेट नंबर तक पहुँचे अपने बोर्डिंग पास लेकर। एंड वहाँ पर बोर्डिंग पास हम लोगों ने दिए और उसके बाद उन्होंने बैग से खुलवाया। वो भी उन्होंने वर्चुअली खुलवाया, ऐसा नहीं है कि मेरे सामने उन्होंने खोला, वो कंप्यूटर में दिख रहा था स्क्रीन में। वहाँ पर उन्होंने वो खुद ही खोला, बट ये था कि आपकी प्रेजेंस होनी ज़रूरी थी क्योंकि वो आपकी प्रेजेंस के बिना आपका जो लगेज है वो नहीं हाथ लगा सकते ना, नहीं खोल सकते उस चीज़ को कि कल के दिन कहीं आप कंप्लेन कर दो कि हमारे बैग में तो ये था, ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया, इस टाइप से। तो चलो जो भी हुआ, फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने खोला, मेरा पावर बैंक उन्होंने निकाल दिया और तभी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि डिस्कार्ड तो वो तभी भी हो ही गया। उन्होंने मुझे वापस तो वो दिया नहीं क्योंकि वापस लेने के लिए मुझे दोबारा से मेन काउंटर पे जाना पड़ता जो कि पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि 2:45 हो गए थे और 2:50 पे तो मेरी फ़्लाइट ही थी, तो मैं कैसे जाती ना। तो उसके बाद हम लोग वापस गेट नंबर 51 पे आए भागते भागते एंड लिटरली अर्थ मुझे अब हंसी आ रही है उस टाइम पे तो मैं इतना ज़्यादा मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। मुझे लगा था कि बस फ्लाइट मिस हो गई है और मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था ना उस टाइम पे, सही में मैं बिल्कुल पैनिक हो चुकी थी और मैं सही में सुरेश को पता नहीं क्या क्या बोल रही थी मैं मन ही मन में कि बस क्यों ऐसा करा, ये वो, मैं कितनी लड़ाई करने वाली हूँ, इतना ज़्यादा मतलब मैं सही में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। और अर्थ तो हंस रहा है, अर्थ को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, हम लोग क्यों भाग रहे हैं। अथर्व आगे आगे भाग रहा है और मैं अर्थ को लेकर गोदी में पीछे पीछे भाग रही हूँ। अर्थ इतना खुश हो रहा है ना, उसको लग रहा है कि हम कुछ खेल रहे हैं एयरपोर्ट में। सही में बहुत बहुत ही कॉमेडी सीन था ना कि हम लोग बस भाग रहे हैं, हमारी फ्लाइट छूटने वाली ना, जैसे सीरियसली मैंने मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि मैं एयरपोर्ट में ऐसे कभी भागूंगी, सही में मैंने कभी नहीं सोचा था। और इस टाइम पे तो मुझे बहुत हंसी आ रही है, पर उस टाइम पे जो गुस्सा मुझे आ रहा था सुरेश पे, वो बस क्या मैं बोलूँ। उसके बाद हम भागते भागते गेट नंबर 51 तक पहुँचे और 2:55 हो गए थे और फ्लाइट हमारा ही वेट कर रही थी। सब बैठ चुके थे और हम लोग लास्ट पैसेंजर थे, जो कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। इतनी मैंने फ़्लाइट जर्नी करी है, अथर्व के साथ भी अकेले बहुत सारी करी है, ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम करी है, बट ऐसा तो सीन कभी भी नहीं हुआ। किसी मूवी में जैसा सीन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही सीन था। फिर हम लोग वहाँ पर जो काउंटर पे जो थी, उन्होंने फिर हेल्प करी थोड़ा सा अंदर, उन्होंने अथर्व को गोदी में लिया। इवन अंदर जाने के लिए भी तो कितना होता है ना। उसके बाद अंदर उन्होंने मतलब बिल्कुल मुझे प्लेन के गेट पे ही छोड़ा और उसके बाद सब बैठे हुए हैं और हम लोगों ने सीट थोड़ा पीछे ही ली थी, मतलब लास्ट में ही थी सीट, इतने आगे नहीं थी। हम लोग जा रहे हैं और इतनी सारी सीट्स खाली हैं और अथर्व मेरे आगे आगे जा रहा है। फ्लाइट वो मुझे बोल रहे हैं एयर होस्टेस, अरे आप पैनिक मत होइए, आप ठीक है, आप आराम से जाइए। किसका पैनिक, मैं तो 1 घंटे से ही पैनिक में थी, आप क्या पैनिक। उसके बाद हम लोग अथर्व और बोल रहा मम्मी यहाँ बैठ जाओ, मम्मा वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। गॉड लिटरली क्या सीन था। अरे मैंने कहा आगे है हमारी सीट बहुत ज़्यादा। फिर हम बैठे और जब मैं सीट में बैठी ना, लिटरली इतना रिलैक्स मुझे हुआ ना कि मैं क्या बताऊँ यार, बिल्कुल मतलब ना बहुत ही। और जर्नी तो जैसा मैंने आपको बता चुकी कि फ़्लाइट में जर्नी तो बहुत कूल रही, कुछ भी नहीं हुई। और उसके बाद आप मैसेज भी नहीं कर सकते ना। उसके बाद मुझे लगा था मैं सुरेश को फ़ोन करूँगी और ज़रा 2-3 बातें सुनाऊँगी। मैं इतना गुस्से में थी उस टाइम पे, बट जैसे ही मैं बैठी उसके बाद ही जस्ट हमारी जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ हो गई थी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैं पूरा गुस्सा अपना फ़्लाइट में पी गई और अर्थ ने भी परेशान नहीं किया। तो फ़्लाइट हमारी मेरी मतलब बहुत ही ईज़िली, मतलब बहुत ही ईज़ी गोइंग था, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लैंडिंग के टाइम पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ मतलब अच्छा रहा। लैंडिंग के टाइम पे हम लोग देहरादून में, मतलब जैसे ही हम लैंड हुए उसके बाद मेरा लगेज ही नहीं आया। जिस बैग में मेरा पावर बैंक निकाला था तो वो बैग ही नहीं आया। वहाँ पर मैंने कंप्लेन करी कि बैग नहीं आया ये सो, तो उन्होंने बोला आपके में पावर बैंक था और वो बैग लोड ही नहीं हो पाया। मैं तो लोड हो गई थी प्लेन में, लेकिन बैग नहीं हो पाया। तो जो भी है, उसके बाद नेक्स्ट डे जाकर नेक्स्ट डे भी क्या, नेक्स्ट नाइट, दूसरे दिन रात को 8 बजे मेरा जो वाला बैग था वो बैग आया। और थैंकफुली वो जो बैग था ना उसमें मेरी पैकिंग थी। बच्चों की जो पैकिंग करी थी वो मैंने एक दूसरे बैग में करी थी, तो वो बैग
आ गया था। बट जो वो दूसरा वाला बैग था ना, जिसमें पावर बैंक था, वो मेरा बैग था, उसमें मेरी सारी क्लोथिंग वगैरह था, तो वो नहीं आया। चलो ये भी अच्छा हुआ कि कम से कम बच्चों को नहीं आया, क्योंकि बच्चों के सामान के बिना तो आप एक दिन भी नहीं रह सकते। सब कुछ सामान अर्थ और अथर्व का उसमें था, फीडिंग से लेकर सब कुछ बोलते हैं ना। तो बस ये रहा मेरी जो ट्रैवल एक्सपीरियंस रहा, वो ऐसा रहा जो कि बहुत ही बुरा था। और इसमें गलती मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी है, हमारी है, मेरी और सुरेश की। क्योंकि क्या हुआ ना, कुछ पैकिंग सुरेश ने करी, कुछ मैंने करी। हम लोग लास्ट 1 वीक से पैकिंग ही कर रहे थे। कुछ सुरेश रख रहे हैं, कुछ मैं रख रहे हैं, कुछ सुरेश रख रहे हैं, कुछ मैं रख रही हूँ। तो इतना ज़्यादा मतलब होता है ना, मतलब कुछ पता ही नहीं कि सामान कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। और सही में थोड़ा टेंशन तो थी कि कैसे करेगी। सुरेश भी मुझे कई बार बोल रहे थे, तो कैसे जाओगे तुम, कैसे करोगे ये सब। थोड़ा होता तो है ही ना, तो मैं भी थोड़ा सा टेंशन में तो थी कि हाँ कैसे हो पाएगा। बट इस टेंशन के चक्कर में इतनी प्रॉब्लम हुई है। अदरवाइज बच्चों ने तो बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बट हम लोग खुद ही जो बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं ना कि नहीं ऐसे होगा, या बच्चे इतना परेशान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। उस टेंशन की वजह से प्रॉब्लम हुई है। बच्चे तो मेरे दोनों ही टचवुड बहुत ही मतलब काम हैं, और फ्लाइट में दोनों ही बहुत अच्छे रहे हैं, कोई भी ज़िद नहीं करते हैं। अर्थ तो खैर अभी छोटा है, उसको तो मैं क्या बोलूँ, बट अथर्व इस एज में है कि वो बहुत ज़िद कर सकता है। बट उसने भी फ्लाइट में बिल्कुल भी कोई भी ऐसा मतलब ना, ऐसी कोई चीज़ उसने नहीं करी जो मुझे लगा कि हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए टाइप का। बहुत ही मतलब अच्छे से वो आराम से बैठा रहा। तो बस यार यही थी यार, मेरा जो ट्रैवल जर्नी थी वो यही रही। और अब मैं क्या बोलूँ, उसके बाद तो घर आके जैसे ही हम घर आते हैं तो सब कुछ इतना हैप्पी हैप्पी होता है कि मैं सब कुछ भूल गई बस वहीं पर ही। तो फ्रेंड्स बस यही सब कुछ था। और अभी मैं हूँ अपनी मॉम के घर, और अभी मैं यहाँ पर कुछ टाइम तक रहूँगी। और यहाँ पर मैं आई हूँ स्पेशली, ओकेज़न तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ मेरे पापा को अभी 1 साल होने वाला है। लास्ट ईयर ही अप्रैल में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, तो इसी अभी अप्रैल में ही 1 साल हो जाएगा। तो उससे पहले छोटा सा एक रिचुअल है हमारे घर का, तो वो होगा। वो एक मेन रीज़न था घर आने का। और रीज़न तो घर आने का वैसे कोई रीज़न तो नहीं होता ना, हर साल ही मैं आती हूँ घर। बट इस साल जो मैं आई हूँ वो इस रीज़न से आई हूँ, इस टाइम पर। और अथर्व की भी इस टाइम पे हॉलीडेज़ ही हैं, और उसका जो स्कूल है वो जून से स्टार्ट होगा। तो आई थिंक यहाँ पर मैं कुछ टाइम रहूँगी। अभी कितना रहूँगी ये तो मुझे नहीं पता, बट अभी मैं यहीं पर ही हूँ। और देखती हूँ कि मैं कितनी वीडियोस पोस्ट कर पाऊँगी रेगुलरली। तो मुझे लगता नहीं कि मैं इतना रेगुलर रह पाऊँगी, बट येस आई डेफिनेटली आई ट्राई कि मैं पोस्ट करती रहूँ वीडियोज़, और आप लोग के साथ जो भी आगे मोमेंट्स है वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड सो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको जो वीडियो है ये बहुत ही कॉमेडी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।